उत्तराखंड कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर चर्चा। देहरादून में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 30 अप्रैल तक कक्षा 1 से 11वीं तक स्कूल बंद। सीएम तीरथ रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह का एक और फैसला पलटा। अब गैरसैंण नहीं बनेगी उत्तराखंड की तीसरी कमिश्नरी। की बैठक में सीएम तीरथ का बड़ा ऐलान। देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिर मुक्त होंगे। हरिद्वार में शराब की बिक्री पर रोक। उत्तराखंड में कोरोना के 748 नए संक्रमित मिले। पिछले 48 घंटे में मिले मरीजों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 5384 पहुंची। हरिद्वार महाकुंभ में 12 और 14 अप्रैल को अर्की पैड़ी पर आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे स्नान। अन्य घाटों पर लगाएंगे डुबकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश मंत्रिमंडल ने देहरादून शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। कैबिनेट ने देहरादून में कालसी और चक्राता को छोड़कर पूरे हरिद्वार जिले, नैनीताल नगर पालिका और हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में कक्षा 1 से 11वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं के लिए फैसला लागू नहीं होगा। मंत्रिमंडल ने त्रिवेंद्र सरकार के गैरसैंण को मंडल बनाने का फैसला भी स्थगित कर दिया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 20 प्रस्ताव थे। 2 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपने स्तर पर निर्णय लिया। एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री कैबिनेट में नहीं थे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में 2 बेटियां होने पर प्रति बेटी 3500 की किट देने का फैसला किया, जिसमें जच्चा बच्चा दोनों के मेडिकल सामान और पौष्टिक आहार होगा। इस योजना के तहत 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं कोविड के समय में मार्च में तालाबंदी के दौरान सरकार ने कई तरह की रियायतों का फैसला लिया था। ये रियायतें 6 महीने के लिए बढ़ा दी। ये फैसला 30 सितंबर तक लागू होगा। इसके साथ ही अवैध खनन, परिवहन, भंडारण का निवारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव के तहत मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन। उपसमिति में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह, सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल को शामिल किया गया। तो कोविड के समय सरकार ने कोविड को देखते हुए प्रोक्योरमेंट रूल में रिलैक्सेशन दिए थे, जिसमें शॉर्ट टर्म टेंडर था, तमाम तरह के रिलैक्सेशन दिए थे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में हमारी। आज की स्थिति में जिस तरह फिर एक बार कोविड पार पसार रहा है, उन्हीं रिलैक्सेशन को 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है कि फर्दर 6 महीने तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर सीएम तीरथ सिंह रावत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम तीरथ रावत ने देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल 51 मंदिर मुक्त किए जाएंगे। अब इन सभी मंदिर को बोर्ड से मुक्त कराने की घोषणा कर दी गई है। शुक्रवार को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसका ऐलान किया। सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार कुंभ के दौरान विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कुंभ नगरी हरिद्वार में शराब की बिक्री को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि हरिद्वार में चली शराब की दुकानों को तुरंत बंद किया जाएगा। अगर इसके खिलाफ मामला कोर्ट में पहुंचता है तो सरकार अपना पक्ष इस पर रखेगी। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले के दौरान विश्व हिंदू परिषद की मार्गदर्शक मंडल की बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत ने 2 बड़े ऐलान किए। उत्तराखंड में सबसे विवादास्पद देवस्थानम बोर्ड से जुड़े मसले पर भी तीरथ सिंह रावत नरम हुए। उन्होंने साफ कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत जो मंदिर हैं, उन पर जो सालों से व्यवस्था चली आ रही है, इस साल भी बरकरार रहेगी। सीएम ने साफ किया कि वो देवस्थानम बोर्ड के मसले को उलझाए नहीं रखना चाहते। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। बिल्कुल, ये बहुत ही गलत निर्णय उत्तराखंड सरकार का था और उत्तराखंड सरकार को उस निर्णय को वापस लेना चाहिए। हम सब केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के पूज्य संत, देश भर की सभी संस्थाएं इसकी निंदा करते हैं कि केंद्रीय कानून बनाकर पूरे ही देश में
मंदिरों का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। ये हिंदू संस्थाओं की स्वायत्तता पर एक प्रकार से कब्जा है। मुख्य विषय तो ये था कि देश के बहुत सारे प्रांतों में हमारे मंदिर और दूसरे धार्मिक संगठन उनको सरकार चलाती है, उनका अपॉइंट किया हुआ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चलाता है और नियंत्रण भी सरकार का है। इससे परंपरा भी बिगड़ रही है, प्रशासन भी बिगड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 748 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें एक्टिव केस की संख्या 5384 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को 3000 से भी ज्यादा सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। प्रदेश में अब तक 1,68,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 97,327 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,749 कोरोना संक्रमित मरीजों की उपचार के दौरान मौत भी हुई है। शुक्रवार को देहरादून में 335, हरिद्वार में 229, पौड़ी में 30, टिहरी में 18, नैनीताल में 22, अल्मोड़ा में 13 नए संक्रमित मिले। वहीं दून स्कूल में छात्रों और शिक्षकों में कोरोना संक्रमण होने के बाद स्कूल प्रशासन और प्रबंधन ने अब तक 1600 लोगों की RT-PCR जांच की है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक सरकार द्वारा समय समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का समुचित पालन कराया जा रहा है। स्कूल प्रशासन ने परिसर में अपने सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों व उनके परिजनों को RT-PCR जांच की जा रही है। चमोली की बात करेंगे, जहां पंचायतों के गठन के बाद थराली ब्लॉक सभागार में करीब 1 साल बाद BDC की बैठक बुलाई गई और ब्लॉक प्रमुख थराली की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में विकास खंड के क्षेत्र में पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखने और उनके निस्तारण के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के नदारत रहने और अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों के ना पहुंचने से प्रधान संगठन सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं प्रधान संगठन के अध्यक्ष जगमोहन रावत की अगुवाई में सभी ग्राम प्रधान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए और विकास खंड कार्यालय परिसर में मनरेगा कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और प्रधान संगठन के बहिष्कार के आह्वान के बाद सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी सदन का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट कर लिया। ये हमारे 1 साल बाद ये बैठक हुई, कोविड ने हम लोगों को पीछे किया और आज सभी लोग खुश थे कि यहाँ पे बैठक हो रही है और हमें उम्मीद भी थी कि जिला स्तर के अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित होंगे और ब्लॉक स्तर के अधिकारी लोगों से तो सभी लोग मुलाकात करते हैं, अपनी समस्याओं को समाधान करते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिनका समाधान है तो जिला स्तर के ही अधिकारियों से उसका समाधान हो सकता है। किया गया विभाग के द्वारा जितने भी विभाग हैं, विभाग के कोई भी अध्यक्ष एक्शन वगैरह कोई इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस कारण से इसका बहिष्कार किया गया इस बैठक का और इस हफ्ते ही के बीच ये बैठक का वो हम निकाल देंगे, डेट निकाल देंगे। राज्य विकास खंड की BDC की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें कि हमारे दूर दराज से सारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत लोग आए हुए थे। सबकी आकांक्षाएं थी कि हमारे सदन में अपनी समस्याएं रख सकें, जो कि हमारे जिला के उच्च अधिकारी यहाँ सदन में पहुंचे। ऑल वेदर परियोजना के तहत रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार में दुकानों पर प्रशासन ने JCB चलाया, जहां बाजार के दुकानदारों और भवन स्वामियों का आरोप है राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग श्रीनगर ने पहले बाजार से ऊपर की ओर कटिंग का सर्वे किया था, लेकिन विभाग ने ऊपर की ओर ना काटकर नीचे की दुकानों को काटा जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा बनाया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में ऑल वेदर के दायरे में आ रही दुकानों को पहले ही चिन्हित कर भवन स्वामियों को दुकानें खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी भवन स्वामियों ने दुकान खाली नहीं किया, जिसमें तहसील प्रशासन और पुलिस के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी। आपने देखा होगा ये रुद्रप्रयाग मार्केट का जो चादर भाग 1.5 साल से पूरी 1 साल से तो इस बीच हमने सबको एक ब्लैंकेट दिया था ऑफर कि भाई कैंडी जहाँ तक हमने चिन्हीकरण किया है आप वहाँ तक अपनी सुविधाएं बाहर हटा लें।
लोगों ने बहुत सहयोग किया। हमारे 136 स्ट्रक्चर थे और उसमें से मात्र 6 या 7 रह गए हैं, बाकी 130 लोगों ने अपने इस पर हटा लिया था। आप लोगों से भी पिछले 4 माह से मैं स्वयं, एसडीएम साहब, डीएम साहब, एडीएम साहब, सभी लोग आकर रिक्वेस्ट करते रहे। परसों जब इस संबंध में जो उच्चाधिकार पे बैठक हुई, उसमें हमें काफी इस बारे में डाटा गया कि आप लोग जानबूझ के तो योजना को डिले कर रहे हैं और चाहता की यात्रा सिर पे आ गई है। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते, जब आप 130 हटवा सकते। शाही स्नानों के दिन हरिद्वार आने वाली ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने गौर नहीं किया। हालांकि कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे की ओर से कुछ खास व्यवस्थाएं की गईं, जहां मेले के शाही स्नानों के दिन रेलवे विभाग हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 25 अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों से हरिद्वार पहुंचे यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाया जाएगा। वहीं हरिद्वार पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगाल ने कुंभ मेले के लिए की गई रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया और आशुतोष गंगाल ने बताया कि हरिद्वार आने वाली ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा, लेकिन मेला प्रशासन के अनुरोध पर शाही स्नानों के दौरान 25 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो यात्रियों को हरिद्वार स्टेशन से उनके स्थान तक पहुंचाएंगी। में जो आने वाली ट्रेन हैं वो पूर्ववत चलती रहेंगी, उसमें रिजर्वेशन ओनली ट्रेन हैं, लेकिन आने वाली भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने हमसे अनुरोध किया था कि हम कुछ रेक्स स्पेशल तैयार रखें, जिससे हम लोग उनको जो आ गए हैं लोग उनको निकालने में सहयोग दे सकें। तो उसको देखते हुए हमने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 25 रेक्स हमने यहाँ पे व्यवस्था कर दी है, जो यहाँ पे 11 तारीख तक आ जाएगी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार उन ट्रेन को विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाया जा सकता है, जिससे लोगों को यहाँ से निकलने में सुगमता रहे। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से शाही स्नान को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, इस बीच कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा खास ख्याल रखने की लगातार अपील भी की जा रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। महाकुंभ में शाही स्नान को देखते हुए नारसन बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की ओर से कड़े इंतजाम किए गए और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नारसन बॉर्डर पर पहुंचने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है और बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना की
निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें उत्तराखंड में प्रवेश मिल रहा है, जहां पुलिस की ओर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही। वहीं चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी ने बताया कि हरिद्वार महाकुंभ में अधिकांश नारसन बॉर्डर से ही गुजर रहे हैं लोग, जिनकी लगातार कोरोना जांच की जा रही है। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। कि कुंभ मेले को लेके जैसा कि आपको पता ही है कि नारसन बॉर्डर से मैक्सिमम लोगों की एंट्री होती है हमारे स्टेट में, तो उसको देख के हमारी सैंपलिंग का काम चल रहा है बॉर्डर पे। और आज की भी अगर मैं बात करूं तो अभी 2 बजे तक करीब हमारे 1550 सैंपलिंग सुबह से हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था हरिद्वार का, उसको हमने होम आइसोलेशन में भेजा है। और ऐसे ही निरंतर हमारी सैंपलिंग चलेंगी। हमारी 6 टीम्स काम कर रही हैं बॉर्डर पे। और जो 12 तारीख की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें चूँकि भीड़ बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसको देखते हुए हमने टीम्स भी बढ़ाई हैं और 24 आवर सैंपलिंग होगी बॉर्डर पे। हरिद्वार में कुंभ मेले में मीडिया प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए चंडीद्वीप नीलधारा हरिद्वार में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया सेंटर की स्थापना की गई। इस मीडिया सेंटर में समाचार संकलन और प्रेषण के लिए आवश्यक सुविधाएं और अल्पकालिक प्रवास के लिए आवासीय व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। बता दें कि हरिद्वार में बने कुंभ के लिए मीडिया सेंटर में योग शिविर भी बनाया गया, जिसमें आने वाले मीडिया प्रतिनिधि योग भी कर सकते हैं। वहीं नोडल अधिकारी मीडिया कुंभ मेला मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य योग भूमि है। महाकुंभ के समय योग का संदेश मीडिया के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जी देखिए, 1 अप्रैल से महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। आज महाकुंभ को 10वां दिन है और हम लोग मीडिया सेंटर के अंदर, जहां पर दूर दूर से मीडिया प्रतिनिधि आते हैं, लोग मीडिया की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट। वो लोग वाईफाई पे यूज़ करते हैं, वो लोग इंटरनेट लैन पे यूज़ करते हैं। हम लोग लैन पे देते हैं एक 500 रुपये और वाईफाई पे हम लोग सेपरेट देते हैं। इन केस अगर कोई भी इफबट होता है, कोई भी बैकअप या कोई भी इंटरनेट डाउन होता है, हम लोग बैकअप यूज़ करते हैं। ऐसा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया सेंटर हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रेस यूनिट आएंगे और मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े रिपोर्टर्स और खोएम एडिटर्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबको मतलब कि एक फैसिलिटीज़ देने के लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग के सेशन बनाए हैं और एक लाइव कवरेज की व्यवस्था, स्टूडियो भी दिए हैं और पीसी रूम भी देख रहे हैं, बना दिया हम लोगों ने लगभग। इस बार मेला प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं पत्रकारों को यहाँ दी गई है वो अभूतपूर्व हैं अपने आप में। बात अगर यहाँ मीडिया सेंटर करें तो इससे अच्छा व्यवस्था पहले कभी देखने को नहीं मिली। देश के विभिन्न कोनों से जो ये पत्रकार यहाँ आए हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह की सुविधा है। वो अपने जो कंप्यूटर सेंटर हैं, जो सेटअप हैं, वो सब मेला प्रशासन की ओर से यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आने वाली महिला श्रद्धालुओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही पूर्णागिरि मेले में आने वाली महिलाओं को भी रोडवेज की बसों में टिकट नहीं खरीदना होगा। सीएम ने गुरुवार को निर्णय लिया। परिवहन विभाग को इस बाबत निर्देश दिए गए कि ये सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होगी। कुंभ मेले में देश दुनिया से श्रद्धालु पुण्य लाभ कमाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सरकार ने राज्य की आस्थावान मातृशक्ति को भी कुंभ स्नान का पवित्र अवसर मुहैया कराने का निर्णय लिया। गुरुवार सुबह सीएम ने परिवहन विभाग को महिला श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था कराने के आदेश दिए। उन्होंने कुंभ के साथ ही साथ कुमाऊं मंडल के पवित्र तीर्थधाम मां पूर्णागिरि के मेले में शामिल होने के लिए भी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी। पूजा अर्चना के बाद घर वापसी के लिए भी रोडवेज की बसें निःशुल्क सेवा देंगी। वहीं हरिद्वार के कनखल में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में 75 नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सबसे पहले नागा सन्यासी बनने वालों को ब्रह्मचारी की शिक्षा दी गई। कनखल के सन्यास मार्ग स्थित हरि भारती आश्रम में गंगा तट पर इन ब्रह्मचारी गणों को दंड दिया गया और इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और इन्हें गंगा स्नान कराने के बाद भस्मी निशान कराया गया और इनका पिता तथा मां के पक्ष की ओर से 7 पीढ़ी का श्राद्ध कराया गया।
फिर इनका स्वयं का श्राद्ध कर इनका पिंडदान किया गया। इसके बाद ये अवशेष यानी कि अवधूत कहलाए गए, जिसके बाद इन्होंने सामूहिक रूप से विश्व शिवजी का सामूहिक पूजन और भजन किया। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनोदपुरी हनुमान बाबा ने बताया कि नागा सन्यासी बनने से पहले संतों को अपना पिंडदान करना पड़ता है और ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य के काल से चली आ रही है। ऐसा है कि हमारे यहाँ ये ब्रह्मचारी की दीक्षा दी गई है। अभी इनको ब्रह्मचारी बना के लाया गया है। पंचकप इत्यादि से इनको शुद्धिकरण सबके द्वारा पिंड करवाया गया है। हमारे यहाँ 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे के पिंड होते हैं। उसमें स्वयं का भी पिंड होता है, मूत्र इत्यादि का पिंड करके अब गंगा शादी करवा कर अब इनको ब्रह्म दंड और यज्ञो पवित्र पहनाकर इनको ब्रह्मचारी बनाया गया है। अब आज रात को इनका फिर जो है हवन होगा, पूजा होगी। फिर प्रातःकाल 3:30 बजे करीबन हमारे आचार्य गुरु जो हैं विश्वदेवानंद जी, वो इनको संन्यास दीक्षा देंगे। उसके बाद ये पूर्णतः नागा सन्यासी हो जाएंगे। फिर इनमें से जिसकी इच्छा होगी गुफा में जाओ, किसी की इच्छा जहाँ जाओ, फिर ये लोगों के ऊपर में। ऐसा है कि हमारे यहाँ वहीं टिहरी के चंबा में व्यापार मंडल चंबा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जहां टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने अपनी उपलब्धियों को बताते हुए कहा, उन्होंने विधानसभा के ज्यादातर गांवों को जोड़ा है। चंबा नगरपालिका की ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आम जनता की सरकार है। जनता के लिए सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही, जिनका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। व्यापारी और प्रमुख के निमंत्रण पर और हमारे अध्यक्ष जी थे विष्णु भंडारी जी, इन सबके आग्रह पर आज शपथ समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और व्यापारी जिस प्रकार से अपने आप में समाज का विभिन्न स्वरूप में नेतृत्व करता है, वो अपनी आजीविका के साथ साथ लोगों को सुलभ साधन और स्वरोजगार के भी द्वार खोलते हैं। और इसलिए आज चंबा जो वीरों की धरती है, यहाँ पर मैं आया हूँ और मैंने सबको शुभकामनाएं दी है। चंबा नगर ऐतिहासिक नगर है, जिसके सर्वांगीण विकास के लिए विधायक के नाते मेरी प्राथमिकता रही है। और आज मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि चंबा नगर पालिका की समस्या 2016 में थी। 2016 से आज 2021 के जब मूल्यांकन करेंगे तो मैंने 90% चंबा की समस्याओं का समाधान किया। बार सभा के सम्मानित जो नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष बने हैं, जो सचिव बने हैं, उनको बधाई। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ के व्यापार मंडल ने उन्हें सौंपी है। जो उनको कठिनाई है वो उसको जो है त्वरित गति से उनका समाधान करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे GST का जो है अभी तक पूरा निर्धारण नहीं हो पाया, व्यापारी उनसे बहुत परेशान है। तो वो प्रमुखता से इस बात को सरकार के सामने रखेंगे अपने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से, और उसका निराकरण करेंगे। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे उनको दो चार होना पड़ता है व्यापारी भाइयों को। उसमें सबसे पहले जो व्यापारियों की समस्या है, हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर हैं। एक तो स्वच्छ हमारा स्वच्छ नगर बने, स्वच्छ बने, और जो हमारे व्यापार हैं यहाँ पे रात्रि की भी हम चाहते हैं कि एक पुलिस प्रशासन की तरफ से भी अच्छी प्रोटेक्शन हो, ताकि रात भर कई लोग बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, कहीं भी किसी व्यापारी का दुकानों को सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बात, यहाँ पे जो CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ खराब हैं। मैं नगर पालिका के माध्यम से विधायक जी को अभी अवगत कराऊंगा कि इन जो नगर की जो समस्याएं हैं, जो व्यापारी हित में जो CCTV कैमरे, इनको जरूर आप करेंगे। काशीपुर में कोरोना के चलते जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी के नेतृत्व में थाने के पास बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है और विभिन्न अनियमितताओं को लेकर दोपहिया वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही वाहन चालकों को मास्क भी वितरित किए गए। ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए दिशा निर्देश देते हुए लोगों को जागरूक भी किया। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी वहाँ चेकिंग बॉर्डर पे की जा रही है और मास्क और इसकी
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको जिन पर बाद मास्क नहीं है उनके मास्क के चालान किए जा रहे हैं और उनको मास्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही हिदायत दी जा रही है लोकल लोगों को भी, बाजार में भी, कि अगर ये इस अपराध की पुनरावृत्ति होती है, कोई फिर भी बिना मास्क के चलता है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चमोली में नारायणबगड़ में कोरोना से बचाव और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया गया, जिसके बाद भाजपा जिला मंत्री दलीप सिंह नेगी के आवास पर मंसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री के शुभचिंतकों ने उनके स्वस्थ होने और कोरोना काल में विश्व कल्याण के लिए कामनाएं की। हवन के पश्चात रामचरितमानस की चौपाइयां एवं हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री श्री जोशी पिछले एक हफ्ते से कोरोना संक्रमित होने के कारण अपने आवास पर आइसोलेशन में हैं। इसके शुभचिंतक जगह जगह पर यज्ञ हवन कर उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। पंडित चिंतामणि देवराड़ी के मंत्रोच्चार में मसूरी विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोशी के प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह कनेरी आदि ने बड़ी संख्या में हवन में भाग लिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।